हेलो जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी आज है ना, मतलब कर नहीं पापा सुबह जल्दी चले जाते हैं और शाम के टाइम लेट आते हैं, और मैं भी है ना कन्नू के साथ में और वानिका के साथ में आजकल व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए जी, खैर अभी थोड़ा सा जल्दी आना और जल्दी जाना और लेट आना इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तो मुजफ्फरनगर ही मैं अपनी विजिट करता था कंप्यूटर की, और अब मुझे मुजफ्फरनगर प्लस सहारनपुर दोनों जगह विजिट करनी हो रही है। तो सहारनपुर का जो लड़का था वो अभी कंपनी में नहीं है, तो चला गया है, तो जिस कारण मुझे उसका वर्क भी देखना पड़ रहा है, और ये कब तक देखना है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। तो जी अभी फ़िलहाल ये है, और आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। आप बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अंशी की स्टडी क्यों नहीं हो रही है, अंशी पढ़ाई क्यों नहीं करती है। अंशी घर का काम बहुत करती है, तो घर का काम तो उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी का नहीं है कि करना उसके लिए ज़रूरी है, पर हम सभी का ध्यान रखते हैं और अंशी का भी ध्यान रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि अंशी की स्टडी नहीं होगी। अंशी ने अभी कुछ दिन पिछले साल 12th पास की है, और 12th में उसको प्रमोटेड से वो पास हुई है। इतने अच्छे नंबर नहीं थे जिससे कि वो बहुत ही फर्स्ट क्लास नंबर से पास हुई है। तो अंशी की स्टडी इस बार हमें करानी थी पीए में, क्योंकि मार्क्स देख के ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं और मार्क्स देख के ही अगली क्लास चुनी जाती है। तो बीएससी वो उसका मन तो होता है बहुत कुछ करने का, पर जो पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है कि स्टडी में क्या करना चाहिए। और फिलहाल उसके लिए जो डिसीजन लिया है वो लिया है बीए प्राइवेट का। और क्योंकि यहाँ पे जो गांव में स्कूल है वो 12th तक ही है, तो 12th तो उसकी रेगुलर से हो गई थी, अब उसको करनी है बीए प्राइवेट। तो अभी जैसे ही बीए प्राइवेट के फॉर्म आएंगे उसके लिए फॉर्म डाल दिया जाएगा उसका, और उसकी जो सारी सैलरी वगैरह है सब जितनी भी है वो सब उसकी जैसी ही है, और वह भी सब बीए प्राइवेट ही करेगी। तो उसने भी डिसीजन लिया कि मैं भी बीए प्राइवेट ही करूँगी, उनकी सैलरी वगैरह करती है वही सब बच्चे कर लेते हैं। तो फिलहाल तो अंशी का यही है कि अंशी बीए प्राइवेट करेगी। जैसे ही उसका फॉर्म आ जाएगा बीए का, अब तो खैर नहीं चल रही है, जब से आएंगे तो उसका बीए प्राइवेट का फॉर्म हो जाएगा, और वो सिर्फ पेपर देने उसको जाना होगा स्कूल में, पेपर देने जा करेगी, बाकी वो पढ़ाई वगैरह घर पे करेगी, उसके मॉडल वगैरह पेपर वगैरह आ जाएंगे। और जो सबसे इजी सब्जेक्ट होगा उसको वो सब्जेक्ट दिलवाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो लापरवाही बहुत करती है पढ़ने में, बचपन से करती आ रही है इस तरह से ही। और काम तो वो अब करने लगी है, इतना काम नहीं करती थी। जब से उसकी चाची की तबीयत ख़राब रहने लगी और इनको छोटा बेबी हुआ है, तब से वो काम करने लगी है। और काम इसलिए करवाते हैं कि वो सीख लेती है थोड़ा बहुत काम करना, और उसे शौक भी है काम करने का। वैसे वो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती है, तो अपने आप ही चल देती है काम करने के लिए। तो फिलहाल मुझे निकलना है ऑफिस, क्योंकि मुझे आज बहुत लंबा सफ़र करना है और जाना है सहारनपुर। तो सहारनपुर के बाद फिर वहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, दूसरी जगह होगी बैंक की, वहाँ विजिट करूँगा। उसके बाद मुजफ्फरनगर आऊँगा और फिर अपने यहाँ पर आ जाऊँगा गाँव घर पे। तो थोड़ा सा हमको लेट ही आऊँगा, तब तक वो भी ने खाना बनाने के लिए बात करी थी, तो अभी जल्दी है इसलिए खाना लेके नहीं जाऊँगा, रास्ते में कुछ आज कर लूँगा। नहीं जाएगा क्योंकि ये सुबह उठ तो गया है, और इसको तैयार भी कर दिया था, पर इसको स्कूल हम नहीं भेजेंगे क्योंकि इसको खांसी फिर से हो गई है। तो इसको जुराब वुराब पहना के रखेंगे। इसकी रात मेडिसिन आ गई थी जो हमने दी है रात इसको। और वैसे आज की आराम भी है, मैंने इसका ना भापी भी दी थी है। आज की खुराक भी इसको पूरे दिन देंगे, और कल की भी। उसके बाद फिर इसको स्कूल हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी ये स्कूल जाना शुरू करता है तभी से इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ तो लापरवाही ज़्यादा करते हैं बच्चे, और बच्चे सब होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते अपना। बड़े तो ध्यान रख लेते हैं, बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। बर्फ तो नहीं बार बार रखते। बीमार होना सही नहीं है, और इसको बार बार एक ही प्रॉब्लम होती है, पहले खांसी होती है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है धीरे धीरे। नजला तो जुकाम। अभी इसको स्टार्ट हुई है, तो इसकी मेडिसिन अभी से डॉक्टर की सलाह लेके और स्टार्ट कर दी है। तो अगर ये नहीं ठीक हुई है उसके बाद फिर इनको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, और टेस्ट वगैरह फिर दोबारा से कराने पड़ेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है कि दोबारा से फिर वही ट्रीटमेंट चलवाना पड़ेगा इनका। तो फिलहाल तो इसको एंटीबायोटिक और खांसी की दवाइयाँ शुरू करी है, जिससे इसको आराम लग जाए, कुछ दिन की बात है। तो परिवार में आजकल यही चल रहा है कि तबीयत खराब और नज़ला जुकाम खांसी सभी को, और नमूनिया वगैरह होता रहता है। बिटिया भी अब तक सही नहीं हो पाई है, और अब फिर से दोबारा से रिपीट हो गया कन्नू को। अभी बिटिया का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि उसको रिपीट ना हो जाए, और उसके लिए ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉबी का। बॉबी को अपना ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, तब वो बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेगी और ऐसे ही घूमेगी बिना गर्म कपड़ों के, या ठंडे पानी में हाथ देगी, तो उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। और बाकी हम तो दवाई दे सकते हैं, बाकी इनकी जिम्मेदारी है। आप सब बोलते हो कि इनको टोंट करते हो, उन्हें कहते हो,
अगर नहीं कहेंगे तो बिल्कुल नहीं करेगी, थोड़ा बहुत इसलिए कह देता हूँ कि थोड़ी बहुत बात इसके लग जाए और ये अपना ध्यान रख ले, और कोई बात नहीं है। तो चलिए जी, खैर फिलहाल आप दिन में मिलना बॉबी से, और आज दिन का व्लॉग शायद बॉबी नहीं बनाएगी क्योंकि दिन में ये आज बच्चों के साथ में बिजी रहेगी, मैं भी घर पे नहीं रहूँगा और बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। तो आपको जल्दी आके मिलते हैं हम शाम को। और विक्स ज़रूर लगाना, कन्नू विक्स लिए घूम रहा है, इसको विक्स लगा देते हैं रात को हम। तो चलिए जी, खैर जल्दी मिलते हैं आपको आके शाम को। ये देखिए वानिका दिन निकल गया इसका। दिन निकल गया वानिका का। दिन निकल गया इसका। केतली के लिए कर दिया है मैंने गर्म पानी, और यहाँ पे दूध भी पका करके रख दिया है। सब्जी बनाई है मैंने आज आलू प्याज की सब्जी बनाई है। जो प्याज है ना हमने लगा रखी वही आलू की प्याज की सब्जी है। इसमें यहाँ पे अंधेरे में साफ नहीं आ रहा है कलर, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे कन्नू के लिए बनाए हैं थोड़े से जवे, ये देखिए इसमें बना देते कटोरे में, और रोटियां के लिए आटा अंदर रख दिया है। जी स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल ईपी ब्लॉगर बॉबी पाल में। और अभी अभी आया हूँ घर पे, काफ़ी लेट हो गया हूँ, रात हो गई है। और इधर मेरी बिटिया आज खेल रही है अपनी दादी की गोद में, और शाम को रात को रोएगी हमारी गोद में आते ही। इतनी छोटी है फिर भी इस पे कुछ पकड़नी आ गई। ये इतनी छोटी है फिर भी इस पर उंगली पकड़नी आ गई है कन्नू की। नहीं, तो उंगली पकड़ के चलना सीखेगी बेटे, है ना। ये ना अपनी आंख में उंगली मार लेती है और फिर रोती है। बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ देखो, इसके हाथ में इसने विक्स पकड़ा दी और इसने हाथ में विक्स भी पकड़ ली है। तो ये नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा, और देखिए इसको खाने की बात करेगी। ओहो बच्चे, मम्मी बच्चे क्या समझ, इसे क्या समझ रही है? चॉकलेट। इसे चॉकलेट समझ रही है ये। चलो इसके हाथ में से दे दो, है ना। और ये हाथ चूसने लगी है, अपना हाथ खाने लगी है, और कभी कभी नाखून भी खुद ही मार लेती है अपने, और फिर खुद ही रोती है। हाँ। कन्नू तुम्हारी बहन तुम्हारे से ज्यादा समझदार है, समझे। वो तो आग में कूद गया, अपने आंख में नकुल मारा। हाँ तो तुम भी तो मार लेते थे पहले, जो छोटे से थे। हेलो जी, तो ये है ना मम्मी ने सूट की शॉपिंग कर ली है घर बैठे बैठे ही। और ये सूट सारे के सारे संजय दीदी की दुकान से मंगाए हैं मम्मी ने। ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ। इसका सूट का दुपट्टा भी कितना हैवी है। पीछे हो जाओ बेटा कन्नू, ऐसा नहीं करते। ये देखिए कितना हैवी दुपट्टा है, सूट है ये। और ये है इसकी पैंट सिलवा लो, या कोई सूट का सलवार सिलवा लो, अच्छा है ये भी। और इसका सूट है ये, देखो जी, देखो कितना अच्छा सूट है। सूट पर ये डिजाइन है एक साइड, और ये गले पे पट्टी है। ये गरम सूट है और मुझे बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है इसका। ये देखो जी, नीचे ये वाली पट्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर ये 3 सूट और मंगाए। ये अच्छे कपड़े होने चाहिए। और ये देखिए ये भी है, ये चहक का सूट है, ये भी गरम है। और इसके नीचे सलवार का कपड़ा एक ये है और एक ये है। इसके नीचे रेड कलर का ले रखा है, और चहक का ये सूट है। और एक है ये तो सेम ही है, दोनों के दोनों सूट। ये देखिए हाँ अलग जगह जाएंगे। हाँ ये दोनों सेम है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कपड़ा इनका भी सेम है। और इसका सबसे बेहतरीन कपड़ा है। ये सबसे सुंदर सूट लगा है मुझे ये वाला, आपको दिखा देते हैं। और ये तो सिंपल है चहक के, इस पे है ना रुआ भी ना आए शायद, रुआ जरूर आवे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ओढ़ के देख रहा है। मुझे ये कपड़े अच्छे लगे आपको? ये वाले बहुत अच्छे लगे हैं। और वानिका को क्या पसंद है भाई? वानिका को भी कपड़े अच्छे लगे हैं। वानिका कपड़े देख रही है। मेरी बुआ जी ने मेरे लिए मेरी बुआ जी ने सूट भेजे हैं हमारे घर पे। और जी संजय दीदी की दुकान पे से इसलिए सूट आते हैं क्योंकि है ना वे रेट टू रेट सामान दे देते हैं, और कोई मोल भाव नहीं करना पड़ता है बिल्कुल भी, और समय से पहले आ जाते हैं। हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ता। और वे उनकी समझ है ना, सबकी समझ में आ जाती है। जो भी वे पसंद करती है हर किसी को पसंद आ जाता है। वो सबसे अच्छा हमें निकाल के देती है वे। तो जी ये तो हमारी थी छोटी शॉपिंग। 4 सूट दिखा दिए हैं मैंने आपको कि कैसे कैसे आए हैं घर में। और मम्मी ने अच्छा किया क्योंकि अभी है ना विंटर वैकेशन में सभी जो है आने वाले हैं। जूली दीदी, संजो दीदी भी आ सकती है, पता नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन जूली दीदी तो जब से हमारी वानिका हुई है, जब से नहीं आई है, तो शायद वे आ सकती है। और
उनके लिए और मंजू दीदी के सभी के लिए सूट आ गए हैं। तो देने के लिए गरम सूट वानिका के लिए आ गए हैं। आप भी सूट पहनोगे? बुआ बड़े सोने सोने दे जाए तो हाँ हाँ कह रही भाई। उंगली पकड़ ली, उंगली। और उन्हें नहीं पकड़ के दे दिया। हाँ? और बस अभी मैं लगा करके रख देती हूँ, फिर मम्मी के संदूक में रख देंगे ये सारे के सारे सूट। और एक कंबली है मम्मी की, बहुत दिनों से कह रही मम्मी आप निकाल दो आज। मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, हाँ मेरे लिए कुछ लंबा। मेरे लिए क्या लाओगा जब बड़ा हो जाएगा? अच्छा बस तो खाना अपने लिए ले लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तुमने सुना? तुमने सुनो हम क्यों ना सुने? तो मैं अपनी मम्मी के लिए कपड़े लाई और मैं अपनी। ठीक है देख ले, वो भी बता पक्का है क्या, मंजूर है क्या? हाँ मंजूर है मुझे। बस ठीक है, आ ले तेरे लिए तो कपड़े है ना, हम तो ले आएंगे भाई साहब, पर आप रह जाओगे। अरमानी कहते कौन लावागा भाई? मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी, सबके लिए। हाँ देखो आप तो अपनी बहनों के लिए मंगवाते हो, ये माँ के लिए भी लाओगा, आपके लिए भी लाओगा, मेरे लिए भी लाओगा, सबके लिए लाओगा और अपने लिए भी लाओगा। देखा नोट कहाँ से बनाएगा? वही वही जो नोट बनाने की मशीन है। बड़े बड़े नोट लंबा। हाँ ले आइए, ठीक है। इतने दुनिया से भी बड़े। दुनिया से भी बड़े नोट ले आइए। पहले दुनिया से ज्यादा पढ़ तो ले। हैं? पढ़ाई कौन करेगा तुम्हारा नाम की? अभी कन्नू बार बार बोल कंबल में अभी कन्नू बार बार बोल रहा है मुझे वानिका को दो गोद में, मुझे वानिका को दो गोद में। और ये देखिए दोनों भाई बहन कैसी लग रही है। और वानिका है ना गुस्सा हो रही है कन्नू पे। कन्नू बेटा कार भी धुआ दूंगा मैं, ये बोल रहा है। अरे ला अभी छोटे बेबी हो आप भी, बहुत जगह चाहिए होगी, ज्यादा बड़े नहीं हो। बहुत जगह चाहिए होगी वानिका के लिए। इतनी जगह में काम चल जाएगा। ये सारा कंबल इधर उधर फेंक करके ये कह रहा है कि लाओ दे दो, दे दो। कंदोली कंदोली नहीं हाँ अब दुआ वगैरह कर ना भाई, ना भाई ये तो ये नहीं कहती, मुझे तो भाई का हाथ में नहीं आना। भाई आप भी छोटे हो और वानिका भी छोटी है, तो आप कैसे आ जाओ? भाई ऐसा है, बहुत देर से ना वानिका चुप नहीं हो रही थी, तब जाके ताऊ जी आए हैं और ताऊ जी इसको सबसे ज्यादा ऊंचे लेके खड़े हो गए हैं, बेड के ऊपर खड़े हो गए हैं। तो तब जाके वानिका को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ है और पता नहीं अब ये चुप हो गई है बिल्कुल। अब आराम से ताऊ के साथ में बातें कर रही है और सारी चीजें दिखा रही है ऊपर से बिल्कुल नजदीक से। देखो ये इधर क्या है, इधर ये इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी चिड़िया है ना, वो भी दिखा रहे हैं इसको। और इधर ये वाला फोटो हमारा, ये भी दिखा रहे थे, ये देखो मम्मी पापा ये रहे। और सब कुछ दिखा के तब जाके ये चुप हो गई है और मम्मी को थोड़ा सा आराम मिल गया कि हाँ चलो वानिका। कोशिश की जा रही है किसी तरह से कि कन्नू को खाना खिला दिया जाए, और यहाँ बैठी हुई है लेके कन्नू को, पर ये ऐसा है कि खाने को मना कर रहे हैं, सिर्फ दवाई दवाई खाता रहता है, अब खाना नहीं खाएगा ये। एक्टिंग बात ज़्यादा लड़का है ये। फोन देख के खाऊंगा। फ़ोन देख के खाना खाओगे? अच्छा जी बताओ जी, इसे अभी भी यही वाली आदत पड़ गई है फिर से, जब बीमार हो जाता है कि फ़ोन देख के खाना खाऊंगा। अंशी की चल रही है हाथ गर्म करने वाली काम, और ताई पे सो गई है अंशी। अब अंशी को दे दी जाएगी क्योंकि अंशी सो गई है। तो ये खड़े होके जब इसको सुलाते हैं, खड़े होके सोती है ये, और बैठने के बाद में, लेटने के बाद में फिर उठ जाती है। तो चलिए जी, उधर कन्नू की मम्मी कन्नू को सुला रही है अलग रूम में, सेपरेट रूम में। उसे जब तक सब दिखते रहते हैं ना, जब तक वो सोता नहीं है। अभी जब सब दिखने बंद हो जाते तब वो सोता है। तो चलिए मैं चलता हूँ पिताजी के पास में, एक बार पिताजी से मिल के आता हूँ, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं उधर। अभी खाना पीना खा के आए अपने पिताजी के पास में, और पिताजी ने खाना पीना खा लिया है। तो ये तो रही बात खाने पीने की। और पिताजी बताइए, सर्दी वर्दी तो नहीं लग रही? पिताजी को सर्दी नहीं लग रही है। पिताजी आज कन्नू ने परेशान तो नहीं किया आपको? आज जैसे कन्नू स्कूल नहीं गया था, कान में रुक के जा रहा अन्नू को चल वहाँ दुकान पे, कन्नू पिताजी चल, और मैं यहाँ कान फूट गया, मेरा कान फूट गया। अच्छा हो जाने लोग जब भी चला गए। तो जी वो बच्चा हमारा परेशान करने लगता है, ऐसे जबरदस्ती करके परेशान करने लगता है, जिससे कि हमारे से परेशान होके और हमें लेके चले, है ना। तो बच्चे जैसे हमें बहुत सारे तरीके आते हैं बच्चों को संभालने के, बच्चों को दवाई दिलवाने के, बच्चों को भेजने के स्कूल, ऐसे ही उनके पास भी बहुत सारे तरीके होते हैं हमें लेके चलने के। ये सब कैसे लेके चलेंगे। तो खैर चलिए जी, खैर पिताजी अभी आराम करेंगे अपना,
और मैं भी काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था मेरा आज, काफ़ी दूर तक गया था, तो जिस कारण मुझे भी आराम करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।